इतना लोग कैसे ध्यान दे दिया पढ़ने पर? तो आज सोच रहे हम आज सोच रहे हैं ना पहले कैसे आ गया। हम आज सोच रहे हैं ना लेट से दिखा। कहाँ लेट हो गया था? अरे हो जाता है कभी कभी, लेकिन देखो इस प्रकार लेट हो गया कि देखो जैसे कि अभी जब एसपी में बता रहे थे, चल गए डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में थोड़ा नियम होता है और नियम बिना बताए हुए हम बताने की कोशिश कर रहे थे, तो देख रहे नहीं समझ रहा था, तो बिना नियम बताए हुए पढ़ाई का एक ऐसी एक सीढ़ी होता है, क्रम होता है। अगर तुम समझाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा नहीं समझ रहा है ना, तो तुम्हें पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। हमको पहले पता हो जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं रहा, ये चीज समझ में नहीं किया, ठीक है। इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले सही करने के लिए सिखाएंगे। अरे लास्ट में टाइम बचा 5 मिनट, तब इसमें आ गए। कोई कुछ बोलना चाहता है चलो, अब जो कुछ बोलना चाहता है वो अपने सब्जेक्ट में बोलो, जिसका नाम डबल वेक्टर। अपने डबल वेक्टर में नया चीज सिखाएंगे, थोड़ा बढ़िया से सीखना। नया चीज क्या है? जैसे तुम लोग क्लास 10th से एक चीज सीखते आ रहा है, क्या चीज? कौन चीज? इधर देखेगा वही चीज जो सीखते आ रहा था। सीखते क्या आ रहा था? जैसे कोई बिंदु दे देता था A B C, A B C दे दिया। मान लीजिए इसका नियामक 2 3, इसका नियामक 4 5 और इसका नियामक 6 8, इस तरह से दे दिया। तुमसे बोलता था कि बताओ क्या यह तीनों बिंदु संरेख है? तो संरेख निकालने के लिए बड़े नियम जानता होगा तुम लोग का। ऑल द मस्ट सबसे बेस्ट यही एक है, दूरी सूत्र, है ना। दूरी सूत्र क्या है? यदि AB का दूरी निकाल लिए, BC का दूरी निकाल लिए, मान लिया जाए AB की दूरी 2 और BC की दूरी 8 और पूरा दूरी मान लिया जाए कि कितना 10, तो यह क्या हो गया? संरेख। यानी कोई भी दो को जोड़ के यदि ये उनके बराबर हो जाता तो वो क्या होगा? यही नहीं जानता था, लेकिन हम यहाँ डबल वेक्टर आ गए। किसमें आ गए? तो हमें किस तरह से सीखना होगा? वेक्टर। तो वेक्टर में कैसे? ध्यान से समझो। तुमको दिया हुआ रहेगा यहाँ पे बिंदु सदिश। क्या दिया हुआ रहेगा? अरे जैसे तुम लोग गवर्नमेंट में पढ़ता था तो बिंदु दिया हुआ रहता ना, यहाँ पर तुम्हारा बिंदु सदिश रहेगा। तो बिंदु सदिश करने का मतलब लिख देगा 2i + 3j, 4i + 5j, 6i + 6j। काम खत्म। इस तरह से तुम्हारा तीनों बिंदु हो गया कि नहीं? अरे के नहीं है तो के को हटाओ। बात समझ में आया? अब तुमको कहेगा कि ये बताओ संरेख है कि नहीं, तो याद रखना जब भी संरेख बोलेगा तो कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ पे तुम 2 ही चीज निकाल लेगा। मैंने आज छोड़ दी, ठीक है। यानी यहाँ AB निकाल लेना और कुछ नहीं BC निकाल लेना। क्या निकाल लेना? BC। AB और BC। तो क्या दोनों चीज से निकालना नहीं आएगा? जैसे मान लिया जाए ये दे दिया, B दे दिया, यदि हमें AB निकालना है, क्या निकालना है? AB। तो बताओ AB निकालने के लिए क्या लिखता होगा? बोलो तो जरा। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिखता था। यदि तुमको हम बोलेंगे BC निकालो, क्या निकालो? BC। तो क्या लिखेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। काम करना इस तरह से निकाल लेगा। मान लिया जाए AB तुम्हारा आ गया, कुछ भी आके अपने मन से लिख देते हैं, तो हो सकता आ गया 4i + 8 आ गया, 4i + 8। हो सकता है BC तुम्हारा आ गया होगा 2i + 4j। कितना आ गया होगा? 2i + 4j। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 4i 8j, ये हो गया 2i 4j। क्या ये दोनों संरेख है? अभी कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा नहीं। कब? जब तक पता ही ना हो संरेख के नियम कैसे होता है। तो याद रखना जब भी तुम्हें वेक्टर फॉर्म में देगा, कहेगा कि साबित करो कि दोनों बिंदु संरेख है, तो उसके लिए एक नियम याद रखना। नियम का यदि AB बराबर वेक्टर AB बराबर XBC, XBC का पालन करता हो, XBC का पालन करता हो तो वह संरेख होगा।
तो वह क्या होगा? संरेख। संरेख होगा। अब ये क्या चीज लिख दी हमें नहीं समझ में आया। हाँ समझेगा आप। यदि वेक्टर में यदि AB बराबर x BC का पालन करता हो तो वह संरेख होगा। x का मतलब कोई अंक इसमें क्या है? गुना है। तो जैसे देखो ये 4 आई 8 है। अब बोलो इसमें हम कितना से इसमें गुना कर दें कि ये वाला आ सकता है? 2 से। यदि हम 2 से गुना कर देते तो 2 दूनी 4 आई। तो क्या AB बराबर क्यों ना तुम BC में क्या की AB में BC 2BC। अब बताओ तो ये चीज और ये दोनों सेम लिखा हुआ है कि नहीं? यदि इसका भी पालन कर रहा है तो ये क्या है? संरेख। तो बाबू ये नहीं समझना हम अपने मन से लिखते गए हैं, थोड़ी ना जब एक्यूरेट निकाले ना, नहीं निकाले क्वेश्चन में निकालेंगे। तो बताओ यदि इसका पालन करेगा तो वह संरेख होगा। तो 2 बार बोल दो। यदि AB बराबर x BC, यदि AB बराबर x BC का पालन करेगा तो वह क्या होगा? संरेख। तो नीचे लिखो जो मैं लिखाता हूँ। सबसे पहले वेक्टर एक्सरसाइज 25 पॉइंट हेडिंग लगाएगा 3 और नीचे लिखेगा क्वेश्चन नंबर 40। ये 40 25 पॉइंट 3 एक्सरसाइज लगाएगा, नीचे लिखेगा जो लिखा है लिखो। दूसरा अगला एक्सरसाइज नया चैप्टर आज से क्या हो? आज से बनाएगा। लिखो यदि 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 A, B, C स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c यदि A, B, C बिंदु सदिश दिया गया हो तो 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 सर्वप्रथम इसे स्थिति सदिश सर्वप्रथम इसे स्थिति सदिश सर्वप्रथम इसे स्थिति सदिश अभी नहीं लिखना। सर्वप्रथम इसे स्थिति सदिश OA, OB तथा OC इसे स्थिति सदिश OA, OB तथा OC बना ले तथा OC बना ले लिखा भैया बना ले। पॉइंट नंबर दूसरा लिखेगा। पॉइंट नंबर दूसरा लिखो स्थिति सदिश बना लेने के बाद 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 उसी के दिशा में AB अब लिखना उसी के दिशा में बड़ा लिखना उसी के दिशा में AB BC तथा AC AB BC तथा AC उसी के दिशा में AB BC तथा AC याद कर ले या निकाल ले जो लिखो याद कर ले लिखा गया। पॉइंट नंबर तीसरा अब लिख दो जो लिखा हुआ। टू जी तरह काम करता है कौन सी लिखे 10 सब्जी के नाम लिख दो। आलू वगैरह एक कोड़ी
अब इतना टाल लो, छठ दीपावली खत्म, अब तुम्हारा बारी है एग्जाम का। ये जेठान कोई संडे नहीं अब। चलो लिखा गया। तो आज हम मुख्य रूप से पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? 25.3 संरेख के बारे में। किसके बारे में? संरेख के बारे में। हम लोग अभी तक संरेख एक विधि से सीख चुके हैं, वो विधि का नाम है दूरी सूत्र। लेकिन आज हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो कौन सूत्र से? वेक्टर से। कौन चीज से? तो आज हम लोग हेडिंग लगा देंगे संरेख। चलो अब संरेख होगा या नहीं होगा, उसका किसका पालन करेगा? तो अभी हम बता दिए हैं संरेख होने के लिए किसका पालन करेगा? ए बी बराबर क्या आएगा? एक्स बी सी। किसी का यदि पालन करेगा तो वह क्या होगा? संरेख होगा। क्लियर है? अब आप लोग एक्सरसाइज निकाल लेंगे 25.3 और पहला क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे। क्या मजाक चल रहा है यार? क्वेश्चन तो बोल रहे हैं देखने के लिए। चलो तो पहला क्वेश्चन पढ़ेगा, क्या कह रहा है? पढ़ो। दिखाएंगे निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख। बिंदु कौन कौन है? 3 बिंदु का नाम नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है तो अपने मन से ए बी सी। तो 3 बिंदु कौन कौन है बोलो तो जरा। -2a 2a प्लस 3b 3b प्लस 5 से काम करता। इसके बाद a प्लस 2b प्लस 3c 7a माइनस कुछ नहीं है काम करता। अब कुछ है? अरे तीनों बिंदु बताओ संरेख है कि नहीं? कोई बात नहीं, ये अपडेट करके पूछा, मेरा भी माइंड अपडेट करता है। अपडेट क्या? अभी हम तुम लोग को पॉइंट में लिखा है यदि ए बी सी दिया गया हो तो यहाँ पर वेक्टर में आई के छोड़ दिया, आई के जगह क्या लिखा है? ए। जे के जगह क्या लिखा है? बी। और सी के जगह क्या लिखा है? के। कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हें अपन मन से कुछ दूसरा नाम मान लेते हैं। मान लिया जाए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। वेक्टर क्या है? सी है। अलग अलग मान लिए, लेकिन सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या बोले थे? ओ ए बनाओ बोले थे, ओ ए बनाओ, ओ सी बनाओ। तो सबसे पहले इसको ओ ए है तो लगा देंगे स्थिति ओ ए ओ बी ओ सी। बन गया काम खत्म। सब में लग गया ओ ए ओ बी ओ सी। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हमको निकालना होगा ए बी निकालना होगा और क्या चीज निकाल देना होगा? बी सी। तो ये चीज निकाल देंगे नहीं पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बताओ ए बी निकालते हैं। चूंकि ए बी तो बताओ ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला पोजीशन आएगा तब ना, खाली पोजीशन होके चलेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ वेक्टर लिख दिए थे बी। अब बोलो बी का वैल्यू रखो कितना है? ए प्लस 2b प्लस माइनस ए कितना बोलो? माइनस 2a प्लस 3b प्लस 5c। काम खत्म। इसको हल कर लेंगे तो a प्लस 2b प्लस 3c माइनस 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 3b माइनस 5। इसको हल कर लो, a से a 2b 3c काम करता है। अब ये भी निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा संरेख दिखाने के लिए? BC। तो हम लोग BC निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो बोलो C कितना है? C 7a माइनस C 7a माइनस C माइनस B कितना है? B ये यही है ना? डायरेक्ट लिख दे a माइनस 2b माइनस 3c। काम करता। माइनस अब कैसे हो गया पता चला? क्योंकि माइनस गुणा हो गया। चलो घटाओ, पहले बी वाला लिख लो माइनस 2b और ये माइनस 4c। अब तुम लोग दोनों को मिलाना, इसको और इसको, तुम्हें खुद पता चलेगा। बताओ तो इससे हम 2 कॉमन ले लेते। क्या कॉमन ले लेते? तो a माइनस क्या बचा?
हैं? 3a माइनस B माइनस 2C। अच्छा इधर बता इतना का वैल्यूड कितना है, यही है ना, तो इतना बराबर कितना है AB। तो बताओ BC बराबर क्या दिया, BC बराबर AB। AB। अरे BC बराबर क्या है, AB। यानी 2 into AB ये हो गया ना। हाँ। अब तुम लोग कहेगा कि जो लिखे हुआ है का कोई बात नहीं, हम कर देते हैं, सही गुना में इधर आएगा, भागा है। तो भाग में क्या होगा 1/2 BC बराबर AB, है ना। अरे ये गुना इधर भागा हो गया, हाँ। समझ गए ये चीज, यहाँ तक समझ में आया। यही ना, अच्छा ये BC बराबर इतना कॉमन लेके लिखे समझ में आया, ये भी नहीं आया कॉमन समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे लिखते नहीं समझ में आया। अरे बाबू 3a माइनस B माइनस 2C, 3a माइनस B माइनस 2C बराबर कितना है, AB। कोई दिक्कत है अब क्या, अभी ए बी वो नहीं तुम मिलाओ कि क्या है, ए बी में नहीं है वो नहीं, देखो कॉमन जब लिए टू तो इतना का मान कितना है ए बी, हम ए बी रख दिए, काम खत्म। आदि हम ए बी रख दिए, तो अब तुम लोग ध्यान से देखो ये गुना में इधर आएगा, तो 1/, कितना हो जाएगा 2BC बराबर क्या हो जाएगा A। अच्छा इसको उलट देते हैं, तो ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे 1/2BC, यही होगा ना। तो बताओ क्या ये इसका पालन करता है, देखो करता है कि नहीं, करता है। तो क्या हो गया आता रियल संदेश। या तीनों बिंदुएं संरेख। चलो अभी लिखो, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और भी जरूर। चलो लिखा गया, एक बार फिर से अगला क्वेश्चन फिर से इसको लिख लो, अगला फिर से लिख लो। अरे सब एक जैसा है तो सर एक वाला बात है, फिर देख लेना। अब इसी में टाइम देंगे तो आगे भी तो देखना है। हाँ साफ हो जाएगा तो इसको एक बार फिर से मैं टाइम बता देंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसी का एक का दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एक का दूसरा क्या क्वेश्चन है पढ़ो, पहले क्वेश्चन तो बताओ, सटीक साबित करना है। चलो दूसरा क्या बोल रही है बोलो, 2i माइनस जे प्लस जे माइनस के आगे 3i माइनस 2j प्लस कितना a आगे i प्लस 4j माइनस 3। काम कर अब कुछ है, हमारा लगता है दुकान खराब हो गया, अपडेट हो गया, आपका दिमाग बम कर रहा है, बॉस का नाम अपडेट हो गया, क्या चीज आपका दिमाग बम कर शुरू से। ओ अच्छा ठीक, अपडेट करते हैं। पता जो वेक्टर दिया गया है उसको हमको क्या मानना है, ए बी सी यही ना मानना है। तो बताओ बिंदु सदिश जब दिया गया हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब उसके बाद हमें संरेख दिखाने के लिए क्या चीज निकालना पड़ेगा, ए बी और बी सी। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना होगा, ए बी। तो बता ए बी निकालेंगे तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या चीज, आप बोलो बी कितना है, बी 3i माइनस 2j प्लस और a कितना है ये 2i तो लिखेंगे 2i प्लस j माइनस k। काम करना, अब बोलो 3i 2j प्लस कितना k, माइनस से गुना करेंगे माइनस 2i माइनस j प्लस कितना k। अब बोलो तो ये घटेगा क्या आएगा, ये माइनस और ये को काम करता है, ये भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, BC। क्या लिखा है बोलो तो, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B A। देखो सही मैंने गौर नहीं करना, A B मैंने जो लिखा गया वही बोल देना। C कितना है, I प्लस 4j माइनस 3k और B कितना है, B सही का नहीं है, और बी बोलो 3i माइनस 2j प्लस k और बोलो माइनस से गुना कर देगा तो ये हो गया माइनस 3i और प्लस 2j और माइनस k।
इसको घटाओ आई माइनस के ओ माइनस सही बोल रहा है बहुत कलर ये दोनों घटेगा कितना आएगा 2y और ये और ये -4 ठीक है। अब तुम लोग गौर से इसको और इसको देखेगा तो बताओ आदि हम इसमें -2 कॉमन लेते हैं कितना कॉमन लेते हैं -2 कॉमन लेंगे तो आई अगर माइनस कॉमन लिया तो प्लस के माइनस माइनस के काम करता है ना। अब तुम मिला ये और ये अंदर वाले मिल गया तो इतना किसका मान है तो हम बताओ लिख सकते हैं -2ab लिख सकते हैं कि नहीं और इसका मान कितना है ये गुना में इधर आएगा तो 1/-2bc बराबर क्या होगा। अब बताओ इसी को उलट के लिख दो तो ab बराबर -1/2 क्या यह संकेत है पालन करता है तो अच्छा बच्चा थोड़ा और मेकअप करने के लिए जानता होगा क्या लिखेगा अतः या ab माइनस x ab बराबर xbc का पालन करता है इसलिए बिंदुओं ए बी सी संरेख आए समझ में चलो अब नोट करो हाँ उन्हें गलबात कर रहा था बोला आए समझ में हाँ आता है अब क्या मोदी ने धारा 370 हटाया हटाया और वहां के सांसद को पता है उठा उठा के बाहर फेंक रहा है संसद विधानसभा से देखेगा तब तो उस पर बहस कर रहा है कि लागू 370 लागू रहेगा महासन कर को एक में 10 को लग रहा उठा उठा बाहर फेंक रहा बताओ इतना घटिया काम तो हमारे एक मुखिया साहब नहीं किया जाता है इतना बड़ा काम संसद से कर रहा है। अरे पहला बार देख रहे हैं संसद विधायक का बेइज्जती तो बोले मतलब बेइज्जती मेरा वार्ड हम सरपंच को नहीं करता पता थोड़ी हो जाता है पता बोलो चलो कब नहीं अब आगे देखेगा प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है हमारे पास 3 वो स्थिति सदिश दिया हुआ वो 3 स्थिति सदिश कौन कौन है लिखा हुआ है 60i प्लस 3j दूसरा 40i माइनस 8j तीसरा ai माइनस 52j कह रहा है यदि ये संरेख है ना जी यदि बिंदु स्थिति सदिश संरेख है तो साबित करें कि a बराबर कितना दिखाना है हमको a बराबर -40 हमको दिखाना है कि होगा ध्यान से देखेगा स्थिति सदिश तो मान लिया जाए OA ये क्या चीज OB ये क्या चीज हमें दिया हुआ है ना और कह रहा है ये तीनों संरेख है इसको भी देखना ही नहीं है तीनों क्या है संरेख तो बताओ संरेख होने के लिए हम क्या जानते हैं AB बराबर कुछ x क्या चीज नहीं ना जानते हैं तो सबसे पहले हम लिख देंगे संरेख होने पर तो संरेख होने पर हम क्या जानते हैं AB बराबर xBC अब सबसे पहले तुमको AB और क्या निकाल लेना है BC तो AB BC निकाल लेंगे तो बोले AB निकालेंगे तो क्या लिखेंगे अब वही बार लिखते चले B में को क्या करेंगे घटाएंगे तो 40i माइनस अरे ही ना लिखेंगे 40i माइनस 8 घटाना है a को a कितना है 60i माइनस 3j माइनस कैसे हुआ पता चला सबको पता चला माइनस कैसे हुआ अब बोलो 40 में 60 घटेगा कितना आएगा और ये कितना हो जाएगा -11j अब इधर आओ BC निकालेंगे x कुछ है उस पर विचार नहीं करें b कितना है b तो पहले c को लिखेंगे ना
तो सी कितना हो जाएगा ए आई माइनस बावन जे। और बोलो सी घटाओ प्लस 8 इसको हल कर लेंगे तो बोलो ए घटेगा तो कितना आएगा ए माइनस 40 आएगा होगा। और ये घटेगा तो घटा जल्दी 32 44 घटेगा इतना तेजी में घटे। चलो अब ध्यान से देखो, ये बोला जा रहा है तुमसे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है संरेख। तो संरेख होने के लिए क्या ये बराबर होता है? बोलो संरेख होने के लिए क्या ये दोनों बराबर होता है? तो बराबर करने का मतलब ये इसके साथ बराबर होगा और ये इसके साथ बराबर होगा। हाँ होगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? यहाँ 11 जे तो यहाँ कितना है 44 जे। तो बराबर होने के लिए हमको इसको भी बना देना है 11। तो 11 बना देंगे तो कितना से भागा देंगे 4 उससे उसमें, तो 4 से भी इसमें काम करता हूँ, 4 से इसमें भी 4 से इसमें भी दोनों से भाग, तो दोनों बराबर हो गया। ये इसके साथ बराबर है और ये इसके साथ बराबर होगा। तो बोलो तो क्या लिखेंगे? चूंकि -20 बराबर क्या होगा बोलो तो जरा a माइनस 40/4 होगा। a माइनस 40/4 इसको तिरछा गुना कर लेंगे तो -20 चौके 80। a बराबर क्या आएगा -40। तो -40 प्लस -80 प्लस कितना 40। तो घट के कितना आ गया -40 a बराबर। क्या साबित यही करना था कि दूसरा? यही था ना? क्या प्रूव्ड हुआ? फिर से एक बार समझ लो बाबू, हमें कह रहा था कि 3 को स्थिति सदिश दिया हुआ, साबित करे कि ये बराबर कितना -40। हम जानते हैं कह रहा है संरेख है, तो संरेख होने पर ए बी बराबर यही जानता है। अब ए बी निकाल लिए तो अब ए बी उतना ना लिखने जाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आज नहीं कई बार लिख चुका है, लिखा है कि नहीं? तो बी माइनस ए घटा लिए, उसके बाद बी सी निकाले तो सी माइनस ए घटा लिए उधर। एनी प्रॉब्लम? तो जब दोनों को घटाएं तो इधर बता 20 आई माइनस 11 जे और इधर बचा ए माइनस 40 जे और 44 जे। लेकिन हमको बराबर करना, तो यहाँ 11 जे है तो ये 44 है, इसमें कितना से भाग करेंगे कि 44 हो जाएगा, या कितना कॉमन ले लेंगे कि 11 हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो कॉमन लेने में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें से एक 4 कॉमन लेंगे तो पता नहीं चलेगा। इसने क्या किया भागा दे दिए, 4 से भागा देंगे तो बन जाएगा। तो समीकरण का आता है कि जो राशि एक चीज में करेगा वही राशि सब पे करेगा। तो हम इसमें 4 से भागा दिए तो इसमें भी कितना से भागा 4 से। तो यदि ये इसके बराबर है तो ये भी किसके इसी के बराबर होगा। तो इतना बराबर हम क्या मान लिए -20। हल किए तो a बराबर कितना गया, लाना कितना था, साबित हो गया। लिखा गया, बेटा इसको जितना भी अभी ये सब क्वेश्चन है सब संरेख पर है। प्रश्न संख्या 3 पढ़ो, मेरे ख्याल से वो भी संरेख है, क्या पढ़ो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का है, दिखाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है तथा ज्ञात करें कि बी ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 बिंदु दिया हुआ है। 3 बिंदु कौन कौन? ए है और सी है और बीच में कौन हो जाएगा बी। अब कहेगा आप बीच में क्यों बी को लिख दिए, बीच में सी नहीं हो सकता था या बीच में ए नहीं हो सकता था? लेकिन पहली बोला ए सी जो है और बी को ए लिखा हुआ है, ए सी बी को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो जब भी ए सी को बंटवारा करना है तो बीच में क्या रहेगा बी रहेगा, इसलिए ए बी सी किस अनुपात में विभाजित करता है। ए का नियामक कितना है बोलो? 1 2 3। बी का 3, बी का उल्टा तो नहीं बोल रही है, हाँ 3 4 7 ठीक है, 3 4 7। और सी का -3 -2 -5। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में बताओ तो ये क्या होगा I i 2j प्लस 3। इसको वेक्टर फॉर्म में 3i प्लस 3i प्लस 4j प्लस 7 के। इसको बताओ -3i -2j माइनस 5। इस सब में प्लस ही प्लस लगा। चलो क्लियर है, सबको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। अब हमको बताना है बी जो है वो ए बी को किस अनुपात में काटता है।
तो मान लिया जाए अभी हम ए बी निकालते हैं। मान लिया जाए ए बी मेरा आ गया 4, ए बी कितना आ गया 4, और बी सी मान लिया जाए आ गया कितना 8, ए बी बी सी कितना आ गया 8। आज ही बताओ ए सी को बी किस अनुपात में काटता है? तो बी जो है वो 2 अनुपात में काट रहा है। कौन कौन अनुपात? एक ए बी हो गया और दूसरा कौन हो गया बी सी, है ना। तो ए बी का मान कितना हो गया 4 और बी सी का मान कितना हो गया 8। तो ये कितना आ जाएगा? तो यानी ए बी अनुपात बी सी बराबर कितना हो जाएगा 1 अनुपात। अब कितना आएगा हम अभी निकाले थोड़ी ना है, वो 4 आएगा कि 8 आएगा, ये तो अपने मन से समझाने के लिए कि इस तरह से हमको करना है। तो यानी कि हमको ए बी और क्या निकालना पड़ेगा बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी और बी सी निकाल लेते हैं। तो बोलो ए बी निकालना होगा सबसे पहले। तो ए बी बराबर क्या होगा बोलो तो जरा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अब वही लिखिए। माइनस अब उतना करेगा बार बार तो लिखते बात है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बोलो बी कितना हो गया 3i प्लस 4j प्लस 3 ए को घटाएंगे आई माइनस 2j माइनस, चलो घटा कितना आएगा ये 7 के 2i प्लस 2j प्लस 4k। ए भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना? अच्छा इसमें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ i प्लस j प्लस 2। इसी तरह से हमको फिर क्या निकालना पड़ेगा बी सी। तो बोलो बी सी क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का वैल्यू कितना है माइनस 3i माइनस 2j माइनस 5k। बी कितना है बी 3i माइनस 4j 7k माइनस 7k। तो बोलो ये कितना आ गया? घटेगा तो ये 6j और ये माइनस 6 और ये माइनस 12 के माइनस 12 के। घट के कितना आया है बोलो तो जरा। कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लेगा तो क्या आएगा i j माइनस 12 के प्लस 2k। अरे यही होगा। देख लो आई जे प्लस 2। तुम ध्यान से अब देखो ये बात कर रहा है संरेख का। किसका बात कर रहा है? तो जितना ये है उतना ही ये है कि नहीं, लेकिन डिजिट हमारा अलग अलग है। डिजिट क्या है? तो इसलिए ए बी का मान कितना हो गया 2 और बी सी का मान कितना हो गया -6। काम खत्म। ए बी का मान 2 और बी सी का मान -6। तो हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात ए बी बटा क्या चीज BC। ए बी का मान 2 और बी सी का मान -6। तो ए बी अनुपात बी सी लिख सकते हैं। हाँ। घटेगा तो कितना आएगा 1/3। तो किस अनुपात में विभाजित करता है? 1 अनुपात माइनस 1 विभाजित करता है। क्लियर है? हमको प्रश्न है कि नहीं पूरा लिखा भैया। अब इधर समझिएगा तुम लोग। ये 3 बातें क्या चीज? पहला दूरी, दूसरा समय क्षेत्रफल और तीसरा अनुपात। दूरी, क्षेत्रफल और क्या चीज? अनुपात। ये तीन राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। सबसे पहले आपको ये समझना। 3 राशि कौन कौन? देख दूरी। ये नहीं कहेगा कोई कि हम कालीगंज से बिशनपुर माइनस 10 किलोमीटर गए, ये कोई बोलेगा? या कोई कहेगा कि कालीगंज से नवादा माइनस 100 किलोमीटर है? दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता। क्षेत्रफल कभी भी, अनुपात भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ये जो तुम्हारा आया हुआ आंसर सही है कि गलत है? अगर बेटा दिए तो सही। काम खत्म। इसलिए अनुपातिक राशि का जवाब हमेशा किसमें देना है? प्लस में। तो यानी 1 अनुपात कितना लिखना है? 3। अब सही करो इसको। बात वहाँ ये समझाना था दूरी, क्षेत्रफल, एक ही बात तो सब नहीं हो सकता है, सनई से नहीं चलना है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बताओ हम अभी तुम लोग संरेख से कितने क्वेश्चन बताएं? मुख्य रूप से 3 को। लेकिन तुम लोग को संरेख में याद रखना यही बात, यदि ए बी बराबर x हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये चैप्टर हम कल खत्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए आप फिट नहीं रहो। वेक्टर मुश्किल से एकदम अभी से 10 दिन के अंदर ले मरना है। ठीक है, तुम्हारा साथ चाहिए तब तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा अभी पूरा कॉन्सेप्ट बचा हुआ। कल पढ़ाए, कल कौन सा दिन है? संडे को सब्जेक्ट नहीं, क्वेश्चन बैंक का स्टार्ट। छठ पूजा के बाद ही हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बोले तो ऐसा।
कल संडे तुम लोग को लाना होगा कल क्वेश्चन बैंक। क्या चीज लाना है? क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस पेपर आता है उसमें, तो सब एक ही प्रकाशन का लाना, तो क्वेश्चन सबसे टारगेट अच्छा रहेगा। जो भी हो तो क्वेश्चन बैंक लॉन्ग वाला है, नहीं कि खाली ऑब्जेक्टिव उठा के चलाना। क्या चीज लाना है? लॉन्ग सारा क्वेश्चन। बिहार बोर्ड नहीं बनाता है तो शायद इसमें 2009 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम तुम लोग को जो बताएंगे वो पहले, सबसे पहले, अभी तुम लोग एग्जाम कब देने वाला है? 25 में। तो सबसे पहले तुम लोग का क्वेश्चन कराएंगे कौन वाला? 24 वाला। इसके बाद पीछे आएंगे 2000। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं भी लाना चाहता है तो 24 वाला सारा क्वेश्चन भैया दीदी मौसा मौसी जीजा साली जो भी एग्जाम दिए होंगे उनका क्वेश्चन को लेकर चलाना। आए समझ में? तो ये चीज होना चाहिए। माइक और फिजिक्स दोनों का। तो कल संडे है तो कल प्रीवियस पेपर देखेंगे। बात समझ में आया? और कल पढ़ाई रहेगा। चलो अब आप लोग निकाल लीजिए फिजिक्स।